नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सी सेट 2025 में जो पेपर हुआ है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज जो हम लेके आए हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। और रीजनिंग में किस तरह का लेवल था 2025 में और अभी ये पेपर हुआ ही है और उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो एक बार देख लीजिए किस तरह के एग्जाम्पल पूछे गए थे। सबसे पहला एग्जाम्पल ये पूछा गया था कंटिन्यूएशन सीरीज से। और कंटिन्यूएशन सीरीज में मैंने आपको समझाया था कि इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं भरे और खाली वो देखना पड़ता है, उससे फिर पेयर बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18, टोटल 18 अक्षर हैं। 18 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है वो आपको देखना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 जाएगा, 6 जाएगा और 9 जाएगा और 2 जाएगा। यानी इसमें जो पेयर बनेंगे 2 3 6 या 9 के बनेंगे, वो आपको चेक करना है। अगर मैं 2 2 पे टिक करके देख रहा हूं तो यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ सी दिख रहा है, 2 पे तो बनेगा नहीं। 3 3 पे देख रहा हूँ, यहाँ ए से शुरुआत है और यहाँ शुरुआत सी से है, 3 पे भी नहीं बनेगा। और 3 पे नहीं बनेगा तो कितने पे चेक करेंगे, 6 6 पे। अगर मैं 6 पे लाइन खींचता हूं तो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो सीरीज आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 3 और 3 6 और यहाँ भी 6 6 के सेट में। अब पूरे को एक बार मिला के देखते हैं, कंटिन्यूएशन सीरीज में मिला के देखना पड़ता है। तो यहाँ पर ट्रिपल सी दिख रहा है, तो इसका मतलब आखिरी में सबके ट्रिपल सी आना चाहिए, ठीक है भाई। और यहाँ से डबल बी दिख रहा है, यानी यहाँ पे डबल बी आना चाहिए और यहाँ भी डबल बी आना चाहिए। पूरा क्रम मुझे दिखाई दे रहा है, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी और यहां भी ए डबल बी ट्रिपल सी। यानी आंसर आएगा बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल पूछा था और यहां पर लिखा हुआ है जनवरी, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर एक्स, मार्च, अक्टूबर वाई और सितंबर। एक्स और वाई की जगह क्या आएगा ये आपसे पूछा गया था, ये एग्जाम्पल था आपका, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर बात करूं जनवरी से, अगर मैं जनवरी की बात करता हूं तो पूरे 12 महीने इनके बीच में होते हैं। जब जनवरी से आगे गिनोगे दिसंबर तक तो 11 महीने बीच में आएंगे। और दिसंबर से जब अक्टूबर गिनोगे तो 10 महीने बीच में आएंगे। और अक्टूबर से जब आप 9 महीने आगे गिनोगे तो अक्टूबर के बाद देख लो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई आने वाला है एक्स की जगह, जुलाई, ठीक है। इसके बाद में जुलाई से 8 जोड़ोगे, 8 महीने तो मार्च आ जाएगा। 7 महीने जोड़ोगे तो अक्टूबर आएगा और अक्टूबर से 6 महीने आगे लोगे, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल आएगा। तो एक्स और वाई की जगह जुलाई और अप्रैल आएगा और जुलाई और अप्रैल बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। देख लीजिए पूरी क्लास एक बार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सीरीज का एग्जाम्पल था और इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या क्रम है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर x की जगह पूछा गया है क्या आएगा। अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो ये इसका 2.5 से मल्टीप्लाई है, यानी 2.5 गुना है। और यहाँ पर ये इसका 2 गुना है और यहाँ इसका 1.5 गुना है, ठीक है भाई। तो ये इसका 1 गुना होना चाहिए और ये इसका आधा गुना होना चाहिए। यानी 24 का आधा 12 और 12 का 1 गुना 12, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना। तो यानी सीरीज की बात करूं तो 12 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। देख लीजिए पूरी क्लास। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, P का मतलब प्लस है, Q का मतलब माइनस है, R का मल्टीप्लाई है, S का डिवाइड है, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन की जगह कौन से ऑप्शन पे जो है क्रम बन सकता है वो आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ इसके बीच में जो है 60 और 15, 60 और 15 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन यहाँ पर Q जो है अब रख के ही देखना पड़ेगा, कोई रास्ता इसमें हो नहीं सकता। तो इसको अपन सॉल्व करके ही देखते हैं। सबसे पहले देखो ऑप्शन पे चेक करें, बी सी डी ए, जो एग्जाम्पल ऑप्शन से होते हैं उसमें बी सी ए डी करके सॉल्व करना है। पहले बी फिर सी फिर ए फिर डी। पहले मैं बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। बी ऑप्शन पे क्यू लिखा है, पहले क्यू का मतलब माइनस है और आर, आर का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। और आर के बाद में पी, पी का मतलब है इसमें प्लस, ठीक है भाई। और आखिरी में जो है एस है और एस का मतलब है डिवाइड, ठीक है।
इसको चेक कर लेते हैं बराबर 20 के आ रहा है क्या। तो यहाँ 5 बार जाएगा ये, 15 तिया 45 प्लस के 5, ठीक है। 65 में से आपको घटाने हैं 45, तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही बैठ रहा है वो आपके किस ऑप्शन पे बैठ रहा है, बी पे। तो करेक्ट आंसर जो इसका दे के आएंगे आप, वो बी ऑप्शन होने वाला है। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा था क्रम आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है, बी सी ए डी, और मैंने बी ऑप्शन को ही चेक किया सबसे पहले और बी ऑप्शन पे ही आंसर आ गया। बी नहीं आ रहा है तो फिर सी और फिर ए फिर डी, इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर लिखा है ए सॉलिड क्यूब इज प्रिंटेड येलो ऑन ऑल इट्स फेसेस, द क्यूब इज देन कट इनटू 60 स्मॉलर बट इक्वल पीसेस by making the minimum number of cut, which of the following statement is are correct, ठीक है। the minimum number of cut is 9, the number of smaller pieces which are not printed off on any faces is 6, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो शर्तें दी हैं कि भाई कट की संख्या जो है वो 9 आनी चाहिए और साथ की साथ में 60 जो है टोटल टुकड़े होने चाहिए इसके, और उसके बाद में ये बातें जो लिखी हुई हैं वो सही है या नहीं है ये पता करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, वो देख लो। एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और 60 पार्ट में आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है। अब इसको चाहे तो क्यूब बना लीजिए चाहे क्यूबॉइड बना लीजिए, वैसे क्यूब की कह रहा है, जब क्यूब बनाओगे तो उसके टुकड़े क्यूबॉइड में निकलेंगे और इसको क्यूबॉइड बनाओगे तो टुकड़े इसके क्यूब में निकलेंगे। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन देख रहे हैं तो क्यूब बनाना चाहिए, क्यूब से क्यूबॉइड वाले टुकड़े बनाने हैं अपन को, ठीक है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 60 आपको जो है टुकड़े करने हैं इसके अंदर। इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम में जो आया है बुकलेट में भी मैं ऐसा ही एग्जाम्पल क्यूब वाले में मैं कराता हूँ, और यहीं पे इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है आपको, ठीक है। 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये आंखों के सामने डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में 60 जो है वो क्यूब है, कैसे भाई, 5 इधर है 4 इधर है, 5 का 4 से मल्टीप्लाई करें 20, 20 20 की 3 लेयर है, इसका मतलब ये जो है 60 जो है घन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये पूरा क्यूब है और जब कटेंगे तो क्यूबॉइड मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए पूरा क्यूब है, इसको मैंने काट के क्यूबॉइड में जो टुकड़े काट दिए इसके। अब आपसे कह रहा है कि कटों की न्यूनतम संख्या 9 है, इसमें जो मैंने कट लगाए हैं वो 9 है क्या, तो देखो 1 2 3 कट ऐसे और 2 कट ऐसे 5 और 1 2 3 4 5 और 4 9, तो ये बात सही है। टोटल कट इस डायग्राम में जो है वो 9 है। और ऐसे कितने टुकड़ों की संख्या जो किसी फलक पर पेंट नहीं है उनकी क्या 6 है क्या, तो देखो इन सबको येलो जो कलर है उससे हर जगह जो है पेंट किया गया है। अब मेरी बात सुनो, ऊपर ऊपर जो है ये 20 20 की 3 लेयर थी आपके सामने, ऊपर वाले जो 20 क्यूब हैं उन पे तो येलो जो है कलर होगा, तो ये तो विदाउट कलर में काउंट नहीं होंगे ये वाले 20। और नीचे की तरफ जो भी सतह दिखाई दे रही है आपको, लेयर दिखाई दे रही है, वो भी सारी की सारी येलो कलर से प्रिंटेड है, तो ये भी विदाउट कलर वाले क्यूब नहीं हो सकते। बीच वाली जो लेयर दिख रही है ना, इसमें बाहर बाहर से बॉर्डर वाले घनों पे तो कलर होगा, उनको हटाना पड़ेगा। अब प्रत्येक की लेयर एक जैसी है, जैसे ये ऊपर वाली लेयर आपको दिख रही है वही सेकंड में लेयर होगी, वही थर्ड में लेयर होगी, तो तीनों की लेयर एक जैसी है। और इनमें बॉर्डर वाले घनों को अगर बाहर बाहर से आप हटाओगे, ये बॉर्डर वाले क्यूब को अगर आप हटाओगे तो जो अंदर अंदर क्यूब दिखाई देंगे आपको, ये सेकंड वाली लेयर की बात कर रहा हूँ, और वो कितने आएंगे 6 आएंगे। तो आपसे पूछ भी ये रहा था कि 6 घन जो हैं वो ऐसे हैं कि जिन पर कोई भी रंग नहीं है। यस, ये बात सही है। तो दोनों ही बातें सही हैं और दोनों ही बातें जो सही हैं वो किस ऑप्शन पे आ रही है, सी पे आ रही हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे, सी ऑप्शन दे के आएंगे। देख लीजिए पूरी क्लास। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये 80 नंबर का है, ये यूपीएससी 2025 में पूछा है। इसमें नंबर सीरीज है 1 3 6 11 18 ब्लैंक और 42। एक्स की जगह क्या आएगा ये पूछ रहा है। यहाँ मैं अंतर निकाल रहा हूँ, तो 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 5 का अंतर है, 7 का अंतर है, 11 प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का अंतर है।
इसमें अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो 29, और अगला जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 13 का आ रहा है। फिलहाल ऑप्शन की बात करें तो 29 सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है 36 नंबर का। 724 से 25 लाना है। तो पाइथागोरस हो रही है इसमें। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर अंडर रूट 49 प्लस 576 625 बराबर 25। ठीक है, सेकंड को चेक कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ 144 प्लस 256, यहाँ टोटल करें 400, 400 का मतलब 20। इसी क्रम में आंसर चाहिए। 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर अंडर रूट 256 प्लस 3969, टोटल कर दें। 3969 में 256 ऐड करें, 5 2 2 4। ठीक है भाई, तो ये आ रहा है 4225, और 4225 जो होता है वो कितने का होता है सर, 65 का होता है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये इक्विलिटी अनइक्विलिटी, समानता असमानता पे पूछा था, और यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें लिखा है देन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई, बी हमेशा ई से बड़ा है। इस इक्वेशन में बस चेक करना था आपको कि क्या बी जो है वो ई से बड़ा है क्या। बी और ई की अगर बात करता हूं तो इसके बीच में जो है अपोजिट साइन आ रहे हैं। मैंने कहा था किसी के बीच में अगर अपोजिट साइन आ जाए तो वो स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन जो है कभी भी सही नहीं होगा, वो क्या होगा, गलत होगा। फर्स्ट वाला तो गलत हो गया है। सेकंड में लिखा है, इक्वेशन दे रखी है देन एस इज ऑलवेज लेस देन बी, एस हमेशा बी से छोटा रहेगा क्या, एस हमेशा बी से छोटा रहेगा क्या। इसमें अगर कहता एस लेस देन इक्वल टू बी, एस बी से छोटा बराबर है, तो ये बात सही होती। पर यहाँ पूछा है एस लेस देन बी, तो ये वाली बात जो है वो गलत मानी जाएगी। फिलहाल दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, और दोनों ही गलत होने के कारण आंसर आप इसका डी ऑप्शन देके आएंगे। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके 45 नंबर, डायरेक्शन टेस्ट से पूछा गया था ये। क्या लिखा है, देयर आर 7 प्लेसेस हैं ए से लेके जी तक, और लिखा है इन ए सिटी कनेक्टेड बाई वेरियस रोड। रोडों के नाम जो दे रखे हैं वो ए बी, ए सी, सी डी, डी ई, बी एफ, ई जी एंड एफ जी। ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। ठीक है भाई, ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। इसको थोड़ा सा इधर बना लेता हूं। अब ठीक है, ठीक है। अब लिखा है आगे आपसे कि ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, ए इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, ए इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी। फिर लिखा है डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, बाद में लेंगे इस लाइन को क्योंकि डी और ई अभी है नहीं। सी इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी। ठीक है, आगे लिखा है एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी। एफ इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, इसके बराबर पे आएगा जी, जब भी ये 6 और 6 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, ईस्ट ऑफ ई 5 किलोमीटर। आपसे कह रहा है कि सारी लाइनें हुई ना, हाँ ठीक है। ए पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम डी टू एफ थ्रू दीज रोड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। अब यहां से एक रास्ता था डी से सी, अपन डी से एफ तक जाने, तो 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 9, सभी का टोटल करना है, बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 6 12 और 10 22, 22 और 9 जोड़ा जाए तो 31। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। इस तरीके से ये होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। 45 नंबर का एग्जाम्पल था।
बढ़ते हैं 46 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनना। यहां पर कह रहा है निश्चित कूट भाषा में अगर 64 को लिखा जाता है 343, 216 को लिखा जाता है 729, 512 को कितना लिखा जाएगा। अगर इसकी बात कर रहा हूं तो ये 4 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर देखा जा रहा है तो ये 6 का क्यूब है और ये बेटा 9 का क्यूब है, दोनों के बीच में वापस से 3 का अंतर है। ये 8 का क्यूब है और यहाँ 3 का अंतर मैं करता हूँ तो 11 का क्यूब आना चाहिए, कितना आएगा 1331। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार। 46 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनना। आपसे कह रहा है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू का पी से क्या संबंध है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू का पी से क्या संबंध है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है पी हैज टू सिस्टर आर एंड एस, पी हैज टू सिस्टर, पी हैज टू सिस्टर, नाम है एक तो आर और एक है एस, दोनों पे माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट में कहीं भी क्यू का नाम नहीं लिखा है, इसलिए ओनली फर्स्ट वाले से आंसर तो नहीं आएगा इसका। स्टेटमेंट टू पे आ जाते हैं। आर्स फादर इज द ब्रदर ऑफ क्यू, आर के जो पापा हैं वो क्यू के भाई हैं। ठीक है भाई, आर के जो पापा हैं वो क्यू के भाई हैं, ऐसा कह रहा है। अकेले सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें क्यू तो है पर पी के बारे में कोई बात नहीं है और हमें रिलेशन क्यू से पी का निकालना है, अकेले दूसरे से भी नहीं आएगा। दोनों जानकारियों को मैं अगर मिला लेता हूँ, दोनों जानकारियों को अगर मैं मिला लेता हूँ तो क्यू और पी का संबंध आ सकता है कि जो आपसे पूछ रहा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू जो है वो पी का अंकल भी हो सकता है और आंट भी हो सकती है। ठीक है भाई, अंकल भी हो सकता है यानी चाचा भी हो सकता है और बुआ भी हो सकती है। अब आपसे अगर ऑप्शन की बात करें, द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाई द यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोंग बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोंग, तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो होगा नहीं इसका। ठीक है, सेकंड की बात करें, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। थर्ड में कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग द स्टेटमेंट। तो सही आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन, दोनों से ही उत्तर आएगा और अकेले किसी से भी आंसर नहीं दे सकते हम। ऐसी सूरत में आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। ये 50 नंबर का एग्जाम्पल था जो आपके सामने है और सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है 58 नंबर। व्हाट इज द 489 डिजिट इन द नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 7 डैश 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 12 डैश 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 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लगातार लिखे हैं तो 489 पर कौन सा अंक आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट होती है कहाँ से लेके कहाँ तक, सिंगल डिजिट आपके 0 से लेके और 9 तक। ठीक है, या डिजिट की बात कर रहा है पर 0 तो है नहीं, 1 से ले लो। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट की बात करें 1 से लेके 9 तक, टोटल जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे, 9 आएंगे। टोटल डिजिट जो आएंगी वो 9 आएंगी। अब डबल डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, डबल डिजिट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 10 से लेके और 99 तक डबल डिजिट होती हैं, टोटल मिलाकर ये होती हैं बेटा 90। और 90 अगर डिजिट की बात कर रहा हूँ, 90 तो नंबर होते हैं और डिजिट की बात करूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 डिजिट हो जाएंगी। टोटल अभी तक इनका देखता हूँ तो 189 डिजिट हो गई हैं। पर आपसे 189 डिजिट नहीं 489 डिजिट की बात कर रहा है, तो 489 में से 189 में माइनस करता हूँ तो 300 डिजिट हमें जो हैं यहाँ पर बचेंगी। ठीक है भाई, 300 डिजिट और बचेंगी। अब थर्ड 3 डिजिट्स की बात करता हूँ मैं, 3 डिजिट की बात करता हूँ मैं, तो इसमें नंबर आता है 101 से लेके और आगे तक। ठीक है, कितने, 999 तक आता है, 999 तक आता है। पर हमें 300 जो है वो चाहिए, तो इसमें अगर डिजिट में
एक नंबर में डिजिट होती है 3। एक नंबर है, इसमें डिजिट कितनी होंगी 3। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब 100 नंबर पे जो डिजिट आने वाली है वो आपको देखनी है कौन सी है। यहाँ पर 100 नंबर पे जो डिजिट आएगी इसका मतलब ये होगा कि 101 से लेके, है ना, हाँ ये तो डिजिट आ गई थी, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। उल्टा बोल दिया था कि ये तो आपकी डिजिट हो गई 300, इसको नंबर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिजिट को मिला के एक नंबर बनता है। तो 100 नंबर आपको लिखने हैं। 100 नंबर का मतलब होता है 101 से लेके और 199 तक। तो ये 100 नंबर हो गए सारे के सारे, ठीक है। और 100 नंबर पे कौन सी डिजिट आ रही है वो देखना है। तो 100 नंबर पे ये डिजिट आ रही है आपके 9। तो यहाँ पर टोटल 489 की बात करेगा तो आंसर आएगा 489 पे कौन सा नंबर आने वाला है 9। अगर 488 डिजिट पे पूछता कौन सा है तो आपका आंसर आता 9। और अगर आपसे 487 पे पूछता तो आपका आंसर आता 1। पर आपसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, आपसे पूछा गया है कि 489वां अंक क्या होगा, तो आंसर करेक्ट आने वाला है डी ऑप्शन, यानी 9 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल आपके सामने 63 नंबर है। क्या कह रहा था सुनिए। आपसे प्रश्न दे रखा है, एक फुटबॉल मैच में टीम पी ने क्यू के विरुद्ध खेल रही थी और 10 मिनट शेष रहते ही 3 गोल से पीछे थी। क्या टीम पी ने मैच को जीता है, ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, कंडीशन क्या है कि पी जो है वो क्यू से 3 गोल पीछे थी। अब कंडीशन मुझे नहीं पता है। अगर इसके 3 गोल होंगे तो इसके 0 होंगे, इसके 4 किए होंगे तो ये 1 ही कर पाई होगी, और इसने 5 किए होंगे तो ये 2 कर पाई होगी। कंडीशन क्या है मुझे नहीं पता है अभी, पर हाँ 3 गोल से पीछे है, ये 3 गोल से पीछे है, और ये लास्ट 10 मिनट की बात हो रही है। ठीक है भाई, चलो स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कह रहा है कि टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए हैं। अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए हैं। अंतिम 10 मिनट में 3 गोल से ये पीछे थी और इसने 4 गोल कर दिए हैं। तो यहां पर पी की संभावना बन रही है कि पी जीत सकती है, ठीक है। पर क्यू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। पी जीत सकता है, जीतेगा इस वाली कंडीशन में, क्योंकि लास्ट के इसने 4 गोल कर दिए हैं। पर उस 10 मिनट में क्यू ने कितने किए हैं वो नहीं पता है, पर इसके हिसाब से पी जो है वो मैच जीत सकता है। एक बार सेकंड को और पढ़ लेते हैं। सेकंड में कह रहा है कि टीम क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किए। अब मैच में टोटली 4 गोल किए और पी ने 4 किए हैं, तो मैच जो है वो भैया बराबरी पे आ जाएगा। और एक संभावना इसमें बन रही है कि पी मैच जीत जाएगा, या तो ड्रॉ होगा मैच या पी जीतेगा, ये संभावना बन रही है। ऐसी सूरत में अब देखो मेरी बात सुनो, अगर यहां पे मैं ये कह दूं कि 100% सही आंसर तो क्लियर हो नहीं रहा है इसमें किसी में भी, ऐसी स्थिति में आंसर डी दूंगा मैं। प्रश्न का उत्तर कथन के उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता, पर इसकी संभावना हो सकती है। क्या मैच जीतने की संभावना पी की ज्यादा है, तो इस हिसाब से देख रहा हूं तो मैं आंसर ए दे के आऊंगा, ठीक है भाई। पर यहां पर हमें दोनों में से एक आंसर देना है, तो ज्यादा सही जो आंसर मुझे लग रहा है वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जानकारी पूरी नहीं है। एक हिसाब से मैच जो है वो ड्रॉ हो सकता है और एक हिसाब से जो है वो मैच पी जीत सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति आंसर आएगी डी ऑप्शन पे, ठीक है। और वैसे भी क्यू के बारे में कुछ लिखा नहीं था इसके अंदर। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल पूछा गया था बच्चों। क्या कह रहा था सुनिए। पी क्यू, पी क्यू और आर का भाई है। पी जो है वो क्यू और आर का भाई है, प्लस एस आर की माँ है। एस जो है वो आर की माँ है, ठीक है साहब। ये तीनों बच्चे एस के हैं। फिर टी पी का पिता है। टी पी का पिता है, इसका पति हो गया ये। टी पी का पिता है। निम्नलिखित में से कितने कथन निश्चित रूप से सत्य हैं। एस और टी एक युगल हैं। एस और टी एक युगल हैं, बस सही बात है भाई। इसमें लिखा है एस एंड टी आर कपल,
बिल्कुल कपल हैं। क्यू टी का पुत्र है, क्यू टी का पुत्र है, ऊपर एक लाइन लिखी थी पी क्यू और आर का भाई है, और क्यू टी का पुत्र है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए सेकंड वाला जो है वो सत्य नहीं है। मतलब हो सकता है, संभावना तो है पर सत्य नहीं है। यहाँ लिखा है टी क्यू का पिता है क्या? यस, ये बात 100% सही है। एस पी की माँ है क्या? यस, ये सही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आंसर आएगा नीचे दिए गए। अब 5वें में क्या कह रहा है? आर टी की पुत्री है, एस पी की माँ है, आर टी की पुत्री है, आर टी की पुत्री है क्या? जेंडर क्लियर नहीं है इसका साहब। ठीक है, और पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र है, ये बात क्लियर है। ठीक है भाई, तो ओनली 4 आएगा। कथन निश्चित रूप से सत्य हैं, वो ऐसे कितने हैं? 4, 4 जो हैं इसमें सत्य हैं। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, ये 76 नंबर का एग्जाम्पल है, यूपीएससी 2025 में पूछा था। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल है। क्या लिखा है? नो को लिखा जा रहा है 210, नॉट को लिखा जा रहा है 4200, नोट को लिखा जाता है 21,000, और इसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है वो देखो। यहाँ n का नंबर 14 पे आता है, o का 15 पे आता है, मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 14, 15, 20 का मल्टीप्लाई करूँ 4200 आएगा, 14, 15, 20 और 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा, और 14, 15, 25 और 19 का मल्टीप्लाई करूँ तो 39,900,000। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से पूछा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है 77। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इसका कोड पूछा गया है। ये सारे के सारे अक्षर जो है ऊपर दिखाई दे रहे हैं, सामने इनका कोड लिखा हुआ है। कैसे देखें? सबसे पहले y का कोड जो है वो कितना है? 7 है। ई का जो कोड है वो कितना है कि सर 1 है। एम का जो कोड है वो कितना है कि सर 8 है। और ई का जो कोड है वो 1 है। और एन का जो कोड दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3। ऑप्शन की बात करें 71813, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार।